तो आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी और क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले हम लोगों ने 7 चैप्टर तक देखा है और अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। हम सभी जानते हैं कि आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। इसी तरह हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन और इसको 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे या 4 पार्ट में, और इसके बाद इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्ट संभावना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का। जब तक आप लोग थ्योरी नहीं जानिएगा, जब तक पॉइंट नहीं जानिएगा, तब तक हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैच नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज का पहला पॉइंट देखते हैं इस चैप्टर का। The branch of science that deals with the growing plant and raising livestock for human use is called agriculture. विज्ञान की वह शाखा जो पौधे को उगाने और मानव उपयोग के लिए पशुओं को पालन से संबंधित है उसे कृषि कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। When plant of same kind are grown and cultivated at one place on the large scale, it is called crop. जब एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप आर कॉल्ड प्रोड्यूस। फसलों से प्राप्त उत्पाद कहलाता है। The crops grown in India can be classified as खरीफ and रबी crops. भारत में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ और रबी फसलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। खरीफ crops are sown in the rainy season by the June, July and are the harvested by the September, October. Thus, they are also called as a summer season crop. For example, rice, maize, cotton, pulse etc. खरीफ की फसल बरसात के मौसम में जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। इस प्रकार उन्हें गर्मी के मौसम की फसल के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए आपका चावल है, मक्का है, कपास है, दाल है इत्यादि। Rabi crops are sown in the winter season in October or November. Rabi crops and are harvested by the March and April. For example, wheat, potato, barley etc. रबी की फसल अक्टूबर या नवंबर में सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। उदाहरण के लिए आपका क्या है, गेहूं है, आलू है, जौ है इत्यादि है। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 7। Agricultural practice are those practice which involves in the necessary step to be taken during the production of crops. कृषि पद्धति वे प्रथाएं हैं जिनमें फसलों के उत्पादन के दौरान उठाए जाने वाले आवश्यक कदम शामिल होते हैं। Important step that are taken during the crop production. फसल उत्पाद के दौरान उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम, कुछ कदम है आपका देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आपका मिट्टी का तैयारी। सोइंग, बुआई होता है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक की जोड़ना। इरिगेशन, सिंचाई। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट, खरपतवार से बचाव। हार्वेस्टिंग, फसल काटने वाले। और स्टोरेज, भंडार। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टेप है ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन द स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न सॉइल एंड लूजन इट। फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी का मोड़ और इसे ढीला करो। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू सॉइल।
मिट्टी के ढीला होना जड़ों को मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में पॉइंट नंबर 10 तक देखते हैं। अगला 11 पॉइंट हम लोग देखेंगे, 11वां पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। आपका ये लोगो दिख रहा होगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। आज के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू।